Hello ninth class, this is chapter 5 Euclid Geometry, Introduction to Euclid Geometry। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस मैट्री, है ना। जियो मतलब अर्थ, जिसका मतलब अर्थ, और मैट्रियन का मतलब होता है टू मेजर, है ना। मैट्रियन का मतलब होता है टू मेजर, तो बन गया अर्थ का मेजरमेंट, है ना, क्या बुलाया जाता है, जियोमेट्री। अब इसका तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मेन तो हमें यूक्लिड के एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ना है। एक्जिम्स एंड पोस्टुलेट्स के बारे में स्टडी करना है, तो बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा एक्जिम्स क्या है और पोस्टुलेट्स क्या है, क्योंकि यूक्लिड का जो ये 5th चैप्टर है ना बच्चों, इसके अंदर एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स ही भरे हुए हैं, तो आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोथ एक्जिम्स एंड पोस्टुलेट्स आर अजम्पशन। पहली बात तो ये है, कहता है एक्जिम्स एंड पोस्टुलेट्स ये दोनों के दोनों अजम्पशंस हैं, है ना। अजम्पशन का मतलब जो मानना हुआ है, ठीक ना, विच आर ओबियस यूनिवर्सल ट्रूथ, और जो कि सत्य है। दे आर नॉट प्रूव्ड, इनको प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक ना। मतलब कि बच्चों एक्जिम्स की बात करें और पोस्टुलेट्स की बात करें तो ये मानी हुई चीज़ें हैं और ये सत्य भी हैं, ठीक है ना। दे आर नॉट प्रूव्ड, इनको प्रूव नहीं किया, मतलब इनको कोई प्रूव नहीं किया गया है, ठीक ना। तो यही आपके क्या है, एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, जब दोनों के दोनों अजम्पशन है तो फिर इन दोनों में नाम अलग अलग क्यों है। तो बिल्कुल सही बात है। तो अब बात समझते हैं एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों एक बात, डिफरेंस से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स का काम क्या है, ये दोनों काम क्या आएंगे। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कोई दूसरी बात हमें जो प्रूव करनी होगी, उसको प्रूव करने में हम एक्जिम्स और पोस्टुलेट्स का सपोर्ट ले लेंगे, इनका सहारा ले लेंगे। किसका, एक्जिम्स का ले लेंगे और किसका ले लेंगे, पोस्टुलेट्स का ले लेंगे। क्या करने में, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि समझिएगा, देखिए बच्चों, पहली बात तो ये कि नोट, दे आर यूज टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, इनका हम यूज करेंगे दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में, ठीक है ना। अब डिफरेंस समझिए, डिफरेंस बिटवीन एक्जिम एंड पोस्टुलेट्स देखिए क्या है। ये बहुत ही बारीकी डिफरेंस है भाई, वो देखिए क्या है। तो पोस्टुलेट्स क्या है और एक्जिम्स क्या है। पोस्टुलेट्स आर अजम्पशन, पहले मैंने आपसे ये बात क्लियर की ना कि पोस्टुलेट्स और एक्जिम्स क्या है, दोनों के दोनों अजम्पशंस हैं, पर ये तो ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। पोस्टुलेट्स ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है। और एक्जिम्स की बात करें तो ये ज़्यादातर ज्योमेट्री में यूज़ नहीं होते। देखिए मेनली में ज़्यादातर नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, ज़्यादा यूज़ होता है पोस्टुलेट्स का ज्योमेट्री में, एक्जिम्स का बहुत कम यूज़ होता है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके में क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एक्जिम्स एंड पोस्टुलेट्स। बाकी ये दोनों की दोनों क्या है, अजम्पशंस हैं, अब ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज थ्योरम। अब ये 8th क्लास के बाद आपने नई चीज सीखनी है, थ्योरम क्या है। तो थ्योरम्स आर स्टेटमेंट विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस एक्जिम्स प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। मीन्स थ्योरम वो कथन है, वो स्टेटमेंट है जो कि प्रूव की जाएंगी, जो सिद्ध किए जाएंगी, किसकी हेल्प से, परिभाषाओं से, एक्जिम से, और पहले के कई भी स्टेटमेंट से। मान लो कोई पहले की कई भी कोई प्रीवियस स्टेटमेंट है, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका यूज करके हम दूसरी चीज़ें प्रूव कर देंगे। जैसे कि अब आगे जब हम लेसन करेंगे, सॉरी लेसन कह रहा हूँ, चैप्टर अपना मैथ का जो चैप्टर होगा आगे, लाइन्स एंड एंगल क्वाड्रिलेटरल्स होगा, या और भी थ्योरम्स आएंगी, 10th क्लास में भी आएंगी। तो वहाँ हम क्या करेंगे, पहले कुछ थ्योरम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट थ्योरम करेंगे ना, तो पहली वाली थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो थ्योरम्स क्या है, स्टेटमेंट है
जिसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं परिभाषाओं का, डेफिनेशंस का, एक्सिम्स का और पहले कही गई स्टेटमेंट्स का। तो ये क्या कहलाई जाती हैं? थ्योरम्स कहलाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, अब देखो जो तुम्हें समझना है ना वो यहाँ से समझना है, जो तुम्हारे मैथ्स में है। ये बातें जो मैंने आपसे बताई हैं, ये बातें मैथ्स में गिवन नहीं है, इनको सर्च करके फिर मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो ठीक है बच्चों, तो इसको समझने की कोशिश करना। अब यहाँ से आपके मैथ में मिल जाएंगे, ठीक है ना, कि सम ऑफ यूक्लिड एक्सिम्स आर। देखिए क्या है, पहला एक्सिम्स क्या है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। मतलब कि एक्स और वाई दो हैं, वेल दो थिंग्स है भाई, और ये भी 5 के बराबर है, ये भी 5 के बराबर है। तो दो चीज़ें हैं और वो दोनों सेम थिंग्स के बराबर है, मतलब 5 के बराबर है। तो वो दोनों थिंग्स है ना, एक्स और वाई, वो भी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। यदि x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू 5 है, तो 5 तो इक्वल है, तो x और y भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये था पहला, इजी था ना, कि थिंग्स विच आर इक्वल्स, ये 5 टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, एग्जाम्पल से भी मैंने आपसे समझा दिया है। इफ नेक्स्ट है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मान लीजिए एक्स और वाई इक्वल हैं, दोनों में 5 ऐड कर दीजिए, तो क्या अभी इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो पहले से इक्वल थे और इक्वल ही ऐड कर रहे हो। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 5 के बराबर होगा। तो यही तो कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल्स आर इक्वल, यही हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल से लिख दिया है। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप इनको भाई अपनी फेयर नोटबुक में करें तो सही रहेगा, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट है थर्ड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब वही बात हो गई, x इज इक्वल टू वाई है और दोनों तरफ -5 आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या अब इक्वल होगा? जी बिल्कुल होगा। तो जब x -5 कर दोगे तो उधर y -5 कर दोगे तो अब भी वो इक्वल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 20 है, ठीक है, अब उसमें से 5 घटा दीजिए दोनों ओर से, तो 15 आ गए, दोनों बराबर हो गए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। थिंग्स विच आर कोनसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या है? कोनसाइड का मीनिंग होता है बच्चों बिल्कुल एक जैसा, दोनों, जैसे कि दो जुड़ा भाई हो गए, वो नहीं है। मतलब कि जब उसको एक के ऊपर एक रखा जाए तो उसको ढक ले पूरा पूरा, यहाँ पे वो मतलब है कंसाइड, है ना। तो वो देखिए क्या है, अब ध्यान से समझना। पहले तो पढ़ते हैं, थिंग्स विच आर कंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीज़ें कंसाइड करेंगी वो इक्वल भी होंगी। अब देखो, जब x के ऊपर x रखा जाएगा, यही x, और जब इसी x के ऊपर रखा जाएगा, तो क्या ये x दूसरे x को बिल्कुल कवर कर लेगा? आप बोलोगे कर लेगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल AB 5 सेंटीमीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है, तो जब AB को CD के ऊपर रखा जाएगा तो क्या AB CD को कवर कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। या CD AB को कवर कर लेगी, है ना, पूरा पूरा कवर कर लेगी। तो हम बोलेंगे कि AB कंसाइड CD, सो AB इक्वल टू क्या हो गया? CD हो गया। थर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे मैथ्स में भी है, कि AB एक लाइन है, C उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यदि मिड पॉइंट C हो गया तो AC किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे BC के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। अब मेरी बात बताना, यदि मैं AC को ऐड कर दूं और BC को ऐड कर दूं, AC को ऐड कर दिया जाए और BC को ऐड कर दिया जाए, तो AC प्लस BC, और इसको किसके ऊपर रख दिया जाए? AB के ऊपर रख दिया जाए, तो क्या ये पूरा कवर कर लेगा? बोलोगे आप वही तो बात बता रहे हो, आप उसको ब्रेक करके बता रहे हो। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं AC प्लस BC कोइंसाइड करेगा किसके? AB के। तो इट मीन्स AC प्लस BC किसके बराबर हो जाएगा? AB के हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, थिंग्स विच आर हाफ्स विज ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इट मीन्स यदि x मान लो किसी हाफ के बराबर है, p/2 के बराबर है क्या? x। p आप जरूरी नहीं यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे आप 1/2 ले सकते हो, 1/2 की जगह z/2 ले सकते हो। तो मान लो x p/2 के बराबर है और y भी किसके बराबर है? p/2। दोनों, ये x और y दोनों किसी एक सेम के हाफ के बराबर है, सेम चीज़ के हाफ के बराबर। ये कोई p है, यहाँ पे p है, इसका भी हाफ हो रहा है, यहाँ पे भी हाफ हो रहा है। तो यदि x p/2 है और y p/2 है, तो दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो ये था आपका 7th एक्सिम्स हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूक्लिड पोस्टुलेट्स। अब आपके एक्सिम्स खत्म हो गए हैं और आपके पोस्टुलेट स्टार्ट होते हैं। हमने एक्सिम्स और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस पढ़ लिया था, है ना। तो अब हम यूक्लिड पोस्टुलेट्स की ओर रवाना होते हैं। पोस्टुलेट्स किस, देखिए पोस्टुलेट्स और यूक्लिड्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या है? ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहता है यदि दो पॉइंट है, मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये मान लीजिए, तो इन दोनों से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एनिमेशन करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है। दो पॉइंट हो गए ना, तो इन जब इनको एक मिला दोगे ना, है ना, एक मिला दोगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन को क्या किया जा सकता है, ड्रॉन किया जा सकता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाते हैं। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए तो अच्छी बात है। सेकंड पोस्टुलेट्स की ओर चलते हैं। सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कहता है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। मतलब देखिए टर्मिनेट का मतलब क्या, तो शायद अपनी टर्मिनेट मूवी भी सुनी होगी। टर्मिनेट का मतलब होता है जो रुक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें भी हम छोटा सा एडिटिंग कर लेते हैं कि ये एक लाइन है, सपोज कीजिए बस ये यहाँ तक ही चली थी, बस हो गई, ये रुक गई। तो क्या आप इसको और आगे बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हैं हम लोग। ऐसे हम इसको डॉटेड डॉटेड लाइन आगे कर देंगे। कितना बढ़ा सकते हो? तो मैं कहूँगा बच्चों इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, इतना बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। जैसे कि ये समझिए यहाँ पे एक लाइन थी इतनी सी, इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। कितना? इनफाइनाइट बढ़ाया जा सकता है, अनंत बढ़ाया जा सकता है, इसको बहुत आगे तक लेके जा। इस यदि ये एरो लगा दोगे ना तो इसका मतलब होगा कि जो लाइन है ना ये आगे तक है, इधर भी है और इधर भी है। याद कीजिए जब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई थी इस तरह से, तो हमने इस तरह से एरो लगाया था ना, एक ऐसे एरो लगाया था, याद हो तो वो यही तो था। इसका मतलब ये कि लाइन ऊपर तक है, क्योंकि हमारी नोटबुक छोटी सी है, हम इतनी बड़ी लाइन नहीं दिखा पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर तक जाई हुई है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स थर्ड। क्या कहता है पोस्टुलेट थर्ड? बड़ा इजी है, पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटर लेके, कितनी भी रेडियस लेके क्या ड्रॉन कर सकते हो, एक सर्कल कर सकते हो। जैसे कि किसी बच्चे ने ओ सेंटर लिया और ओ आर रेडियस लेके एक क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया, बन गया सर्कल। बात करें पी एक सेंटर लिया, पी बी पी क्यू रेडियस ली और एक क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। यहाँ रेडियस बड़ी है, यहाँ रेडियस छोटी है, उससे हमें कोई मैटर नहीं, पर हमने तो एक रेडियस और एक सेंटर से क्या बना देना है, सर्कल बना देना है। तो सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स फॉर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इट मीन्स जितने भी 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। वो बात भी सही, वैल्यूज इक्वल हो गई तो एंगल्स तो खुद बे खुद इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी किसके बराबर है, 90 के, और एंगल बी सी डी किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो दोनों किसके के बराबर है, 90 90 के, है ना। तो जब ये 90 और ये 90 है तो ए बी सी और बी सी डी भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, एंगल एक्स 90 है और एंगल वाई कितना है, 90, तो एक्स और वाई भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही बात मैं आपसे कह रहा था। नेक्स्ट और लास्ट पोस्टुलेट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। और इम्पोर्टेंट के अलावा मैं आपसे एक बात और बता दूं, ये दिखता बड़ा है पर इतना बड़ा है नहीं। अब इसमें लाइनें क्या हैं, पढ़ते हैं, थोड़ी लाइन थोड़ी बड़ी है बच्चों, पर मैं समझता हूँ पहले आपको समझा दूँ फिर आप समझ जाओगे लाइन। देखो ये बच्चों, मैं यहाँ पे देखता हूँ एडिटिंग हो जाती है तो आपको समझने में आसानी होगी। ब्लू कलर की एडिटिंग कर लेते हैं,
और थोड़ी सी लाइन पतली ले लेते हैं। देखिए ऐसे, देखिए ये दो लाइन है। मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों में, जो जहाँ पे मेरा कर्सर चल रहा है वहाँ देखिए, ये एक लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। दोनों ये स्ट्रेट लाइन है ना बच्चों, ये और ये, इन दोनों ने एक तीसरी स्ट्रेट लाइन को क्या कर दिया, काट दिया। ये तीसरी स्ट्रेट लाइन थी, तो मैं लिख देता हूँ ये थर्ड है, ये आपकी फर्स्ट है, और ये आपकी क्या है बच्चों, सेकंड है। ये थर्ड लाइन है, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट सेकंड ने इंटरसेक्ट कर दिया किस लाइन को, थर्ड लाइन को। तो जैसे ही थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट किया तो दो इंटीरियर एंगल बना दिए। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर के एंगल। तो एक्स इंटीरियर एंगल है और वाई भी क्या है आपका, इंटीरियर एंगल। जरूरी नहीं है कितने, हमें नहीं पता, कभी इसको 90 बना लो। तो दो इंटीरियर एंगल बना दिए। यदि ये दोनों का सम किस किस का, एक्स का और प्लस में किसका बच्चों, वाई का, समझे ना बच्चों। यदि एक्स और वाई का सम यदि 180 आ जाए, 180 आ जाए, या फिर 80 से ज़्यादा आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 और मोर देन 180, यदि x और y का सम 180 या 180 ज़्यादा हो जाए, तो ये जो लाइन है ना, ये कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। ये अब ये तो देखो, ये 180 का मतलब ये भी 90 और ये भी 90 या इससे ज़्यादा, तो ये ऐसी सीधी हो जाएगी और ये ऐसे सीधी हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस इतनी थी वही डिस्टेंस यहाँ रहेगी, वही डिस्टेंस यहाँ रहेगी, ये सारी डिस्टेंस बराबर हो। क्या ये मिलेंगी लाइन एक दूसरे को, कभी नहीं मिलेंगी। अच्छा, यदि 180 से कम हो जाए तो, यदि इन दोनों का सम 180 से कम हो जाए तो, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल लेस देन 180 देन, तो ये एक दूसरे की ओर झुक जाएंगी। तो देखो आगे चल के ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी, और ये एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। बस यही था पोस्टुलेट 5। देखो तो समझो। अब लाइन को पढ़ते हैं, शायद अब पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on same side, उस तरफ ही of it, taken together less than two right angle, two right angle 90-90, यदि 180 से कम आ जाता है, then two straight lines if produce, यदि बढ़ाई जाए पीछे तक, infinitely meet on that the side, उसी साइड मिल जाएंगे जहाँ से उनका एंगल कितना आ रहा था, लेस देन कितना आ रहा था, 180 आ रहा था। तो ये चीज़ें आप अपनी मैथ से भी लिख सकते हो, ये मैथ्स में भी है, पर एग्जाम्पल्स नहीं है। एग्जाम्पल्स तो टीचर को ही देने पड़ते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, ओके।